हेलो फ्रेंड, आज हम लोग के पास हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो 16 महाजनपद से रिलेटेड है और बिहार के शासक मगध साम्राज्य के शासक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। जिसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय किताब है। किसकी? बोलेंगे बौद्ध साहित्य है। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो है वो जैन साहित्य है। भगवती सूत्र क्या है? जैन साहित्य है और अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध साहित्य है। इन दोनों किताब में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। 16 महाजनपद में है। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मगध महाजनपद की राजधानी राजगिर, जिसे गिरिब्रिज कहते हैं, आज इसको राजगीर कहते हैं। नाम बदलकर राजगीर हो गया। पहले गिरिब्रिज, फिर कहा गया राजगीर। अब इसे राजगीर कहते हैं, लेकिन वर्तमान में राजधानी कहाँ है मगध की? बोलेंगे हम लोग पटना है। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। क्या था ये? हर्यक वंश का शासन था। वज्जी यह 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणतंत्र महाजनपद था। वज्जी जो है ये 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणतंत्र महाजनपद था वज्जी। सबसे पहले गणतंत्र के बारे में बात करें तो हमारे बिहार से ही गणतंत्र के बारे में बात होती है और बिहार का लिच्छवी गणराज्य उस समय भी बहुत ही फेमस था। लिच्छवी गणराज्य गणतंत्र के लिए। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। इसका प्रमुख संघ लिच्छवी था, जिसे लिच्छवी गणराज्य भी कहते थे उस समय। मल की राजधानी क्या? कुशावती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी शक्तिमती। अश्मक की राजधानी पोटिल। सुरसेन की राजधानी मथुरा। अवंती की उत्तरी राजधानी, अवंती 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राजधानी में उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी में क्या थी? महिष्मती थी। अवंती क्षेत्र मगध क्षेत्र में शिशुनाग ने मिला लिया था। अवंती क्षेत्र को मगध क्षेत्र में किसने? शिशुनाग ने मिला दिया था। अवंती क्षेत्र को मगध क्षेत्र में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। पांचाल की उत्तरी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी क्या थी? कंपिलियत। गांधार की राजधानी तक्षशिला। जो तक्षशिला कहाँ है? अब ये पाकिस्तान में है। ठीक है। कंबोज, ये तक्षशिला बहुत ही पुरानी विश्वविद्यालय था, बहुत फेमस विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। कंबोज की राजधानी हाटल राजपुर। यह घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? कंबोज, जो हाटक था, राजपुर था। मगध साम्राज्य हम देखते हैं तो अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस बुक में मिलता है? तो बोलेंगे अथर्ववेद में मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहदत्त ने मगध राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? बृहदत्त ने की थी। मगध के बारे में बात करें तो मगध में 3 साम्राज्य जो ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन? हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश। हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश में 3 राजा का नाम का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। नंद वंश में संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे और घननंद अंतिम था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे और इसका अंतिम कौन था? कालाशोक था। हम लोग मगध में अभी बात करेंगे किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में, बिंबिसार के बारे में बात करेंगे। बारी बारी हम लोग सभी शासकों के बारे में बात करेंगे। हर्यक वंश संस्थापक कौन थे? तो बोलेंगे बिंबिसार। बिंबिसार था हर्यक वंश संस्थापक, जो महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक भी था। महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का अच्छा मित्र कौन था? बोलेंगे बिंबिसार था और ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। बहुत ही अच्छा इनसे संबंध था। उस समय
जो राजधानी थी, मगध की राजधानी क्या थी? ग्रीवरिज राजधानी, ग्रीवरिज राजगीर बोल सकते हैं। बिंबिसार को श्रेणी के सेना रखने वाला भी कहा गया है। बिंबिसार ने 3 शादी की। 3 शादी के बारे में पूछता है। 3 शादी में पहली पत्नी जो थी महाकौशल देवी, जो कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन थी। दहेज में क्या मिलता है? काशी क्षेत्र मिलता है। क्या मिलता है? काशी क्षेत्र मिलता है। पत्नी लिच्छवी गणराज, दूसरी पत्नी कौन थी? लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री थी। चेटक पुत्री नाम क्या था? चेलना। नाम क्या था? चेलना। इसी से जन्म होता है किसका? अजातशत्रु का, जो सेकंड शासक बनता है अजातशत्रु। यानी लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री जो थी चेलना, इसका विवाह होता है किनसे? बिंबिसार से। और पुत्र जन्म होता है किसका? अजातशत्रु का, जो अजातशत्रु हर्यक वंश का द्वितीय शासक बनता है बिंबिसार को मरने के बाद। तीसरी पत्नी कौन थी? तीसरी पत्नी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें जीवक के बारे में। जीवक कौन है? सवाल पूछा, बीपीएससी से सवाल पूछा हुआ है कि बिंबिसार का राजवैद्य जो था, चिकित्सक जो था वो कौन था? तो बोलेंगे जीवक था। कौन था वो? जीवक था। बिंबिसार का चिकित्सक, डॉक्टर जीवक जो राजवैद्य था। और जब अवंती के शासक कौन थे? नरेश चंद परघोत का पीलिया रोग हो जाता है, तो बिंबिसार ने उन्हें उज्जैन भेजता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि जीवक जो है वो बिंबिसार का राजवैद्य था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी का सवाल पूछा हुआ सवाल है। इस तरीके से हमने एक शॉर्टकट में देखे मगध साम्राज्य के महाजनपद के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, बिंबिसार के बारे में शॉर्टकट में हम लोग देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।